बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। नरगिस और अमजद बशीर के मामलात के ऊपर बड़ी ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आई है और ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन है और इसमें से बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन हैं जो आपने इससे पहले नहीं सुनी होंगी। ये मामला कहाँ और कब और किस तरीके से शुरू हुआ। फार्म हाउस के जो खान सामा है उसने नरगिस को 1 साल पहले क्या इन्फॉर्मेशन दी, नरगिस किस तरीके से अपने खामिदों की जासूसी के लिए प्राइवेट जासूस हायर करती हैं और ये मामला किस तरीके से आगे पहुंचा, मरियम की मां को क्या कहा गया, मरियम इस वक्त इस हवाले से क्या कह रही है, माजिद बशीर ने मरियम के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन दी है, इस वक्त नरगिस के घर के सामने किसकी नंबर प्लेट लगी हुई है, क्या ये मामला सुलह की तरफ जा रहा है और इस वक्त क्या क्या चीजें और सामने आ रही हैं, FIR के पीछे कौन था, इस समेत बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको इस व्लॉग के अंदर मिलेगी। देखें, ये बात तो आपको पता चल चुकी है कि माजिद बशीर ने अपनी जमानत करवा ली है 18 नवंबर तक और अब वो 18 नवंबर तक जो है वो सेफ है, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। दूसरी बात, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है नरगिस के हवाले से और उन्होंने कहा है कि मेरी अहलिया बाकिरदार औरत हैं और झगड़े हर घर के अंदर होते हैं, कुछ लोग किरदार कशी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, झगड़ा हमारा ज़ाती मामला है, नरगिस अभी भी मेरे निकाह में है। ये जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन और या जो इन्होंने पैगाम दिया या जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, इसके मुताबिक ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि शायद पीछे से सुलह के लिए चीज़ें एक्टिवेट हो गई हैं और चंद दिनों के अंदर ये सुलह मुमकिन है। इसके साथ ही अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि ये मामला कब शुरू हुआ। ये मामला 1 साल से पहले शुरू हुआ था जबकि नरगिस कनाडा में थी और फार्म हाउस के मुलाजिम ने, खानसामे ने उनको फ़ोन करके बताया कि एक खातून आजकल फार्म हाउस पे बहुत ज़्यादा चक्कर लगा रही हैं। उसके बाद वो फौरी तौर पे वापस आई और उनके कुछ मामला थे वहाँ पे नेशनलिटी के हवाले से। जब वो वापस आई और आके इस सारे मामले के ऊपर काफ़ी बहस मुबाहिसा भी हुआ और आपस में बैठ के एक तरह से पंचायतें भी हुई। उसके बाद नरगिस ने फार्म हाउस पे एक पार्टी रखी जिसमें उन्होंने मरियम की वालदा को भी बुलाया और मरियम की वालदा को उन्होंने कहा कि डैन भी साथ घर छोड़ देती है, ये देखें ये क्या हो रहा है, ये मेरे घर के पीछे पड़ी हुई है। उस वक्त मरियम की वालदा ने, जो लोग इस इंफॉर्मेशन से वाकिफ है, उनके मुताबिक हमदर्दी का इजहार किया नरगिस के साथ और फिर कुछ मीटिंग्स भी हुई और इस चीज़ का इकरार मरियम खुद कर चुकी है कि शक व शुबहात दूर करने के लिए ये सारी मामलात एक दफ़ा हो चुके हैं। लेकिन नरगिस के जहन में ये बात बैठी हुई है और बैठी इसलिए हुई है कि नरगिस ने हमेशा से ही अपने खामिदों को एक तरह से उनके ऊपर नजर रखी है। जासूसी के हवाले से तस्दीक इस तरह होती है कि जुबैर शाह, जो कि आज से 10-15 साल पहले इनके खामिद थे, वो ये मामला दोनों नरगिस ने और जुबैर शाह ने ये मुख्तलिफ सहाफ़ियों को ये खुद बताया हुआ है। तो वॉशरूम के अंदर उनका टाइम बढ़ना शुरू हो गया और वो फ़ोन वॉशरूम में साथ ले जाना शुरू हो गए। इस वहम की बुनियाद पे या इस शक की बुनियाद पे नरगिस ने एक प्राइवेट जासूस हायर किया, उसको मोटरसाइकिल दिया और उसको ये कहा कि इस घर के सामने आपने रैकी करनी है, जैसे ही मेरे खामिद घर से बाहर निकलें आपने उनका पीछा करना है और मुझे बताना है कि वो किस जगह गए। और फिर इसी तरह हुआ कि जैसे ही नरगिस थिएटर गई अपने काम के लिए, वहां से एक गाड़ी निकली और उसका पीछा किया गया और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन नरगिस को बताई गई और नरगिस ने वहां पे उस घर के ऊपर छापा मारा और जिसके बाद कहा यह जाता है कि शायद उसके बाद उनकी तलाक हुई। लेकिन जाहिर सी बात है और भी बहुत सी ऐसी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो यहां पे भी जब नरगिस कनाडा जाती थी तो वो हालात के ऊपर नजर रखती थी। अच्छा, ये मामला सारा हो गया, इसके बाद कुछ पंचायतें भी हो गई, सारी चीजें हो गई और ये सारी चीजें ऐसे चल रही थी। लेकिन जो लड़ाई हुई है उसमें मियाँ और बीवी के अलावा और किसी को नहीं पता कि ये लड़ाई किस बात पे हुई है। और उसके अंदर ये कहना कि सुबह के वक्त उन्होंने आके मरियम को कहा कि ये सारे जायदादें वगैरह मरियम के नाम पे करवा दो या मेरे नाम पे करवा दो या मेरा 750 तोले सोना, और ये सब चीज़ें जो हैं ये एक तरह से घड़ी गई हैं। और जिसने ये घड़ी हैं उसके बकौल अगर ये इल्ज़ामात FIR में दर्ज ना करवाते
तो फिर एफआईआर दर्ज कैसे होती? सिर्फ और सिर्फ थप्पड़ मारने की बुनियाद के ऊपर तो एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। तो इसलिए ये सारी पिस्तौल के मामला, दीगर मामला, ये सारी चीजें जो हैं ये डाली गई हैं, क्योंकि माजिद बशीर ये कह चुके हैं कि थप्पड़ जरूर मार सकता हूं क्योंकि उनकी स्किन बड़ी नरम है, तो वहां पे उंगली भी लगे तो एक तरह से नील पड़ जाता है। लेकिन ये जो पिस्तौल वाले मामला हैं ये बिल्कुल झूठ हैं। अच्छा, अब मरियम जो है आफ्ताब इकबाल की साबका बीवी, जिनसे उनका बच्चा भी है, उनका ये कहना है कि ये सारे के सारे इल्जामात जो हैं ये झूठे हैं। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि ये शक व शुबात काफ़ी अरसे से चल रहे थे और इसके ऊपर कुछ मीटिंग्स भी हो चुकी थी, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि नरगिस इस तरीके से चीज़ों को सामने ले आएगी। देखिए, ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब कोई भी लड़ाई होती है तो उसके बाद जब आप उसका क्लाइमैक्स होता है तो फिर वो पिछले साल, 1.5 साल जिंदगी के तमाम ज्यादतियाँ, शक व शुबहात जो है वो इकट्ठे आके वो फर्द जुर्म बन जाती है, और यही मामला यहाँ पे हमने देखा कि ये हुआ है। अच्छा, अब आपको एक बात बताऊं कि जो कहा यह जा रहा है कि नरगिस का प्लाट, फार्म हाउस, ईडन सिटी का घर और इस तरह की चीजें वो कह रहा है कि मेरे नाम पे करवाओ, अमजद बशीर के मुताबिक नरगिस कई दफा ये चीजें उनको ऑफर कर चुकी हैं कि ये फार्म हाउस अपने नाम करवा लें या ये प्लॉट अपने नाम करवा लें, लेकिन अमजद बशीर का ये कहना है कि मैंने ये काम नहीं किया। इस तरह की चीजें करने से इंसान खुद अपनी नजर में गिर जाता है। अच्छा, दूसरी बात कि अभी नरगिस के घर के सामने जो ईडन सिटी के अंदर है वहां पे नेम प्लेट अभी तक अमजद बशीर की लगी हुई है। लड़ाई को 3-4 दिन हो चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि नरगिस भी अमजद बशीर से मोहब्बत करती है, वरना वो कभी भी इस हद तक मरियम वाले मामले में पीछे ना जाती। तो अब कहा यह जा रहा है कि अमजद बशीर भी मामलात को सुलझाना चाहते हैं। तो कुछ लोग मुतहर्रिक हो गए हैं, तो शायद कुछ दिनों में हमें यह खबर मिले कि दोनों की सुलह हो गई है। अच्छा, अब इसके अंदर जो सोने की बात है उस हवाले से जो इंफॉर्मेशन सामने आई है वो ये है कि 750 तोले सोना अमजद बशीर और नरगिस वो उन्होंने लॉकर में रखवाया हुआ। तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो कहते हैं कि जी आप अपना जाके ले लें, लेकिन जाहिर सी बात है जब लेने जाएंगे तो फिर दोनों इकट्ठे जाएंगे। और मियाँ बीवी की जो लड़ाई होती है वो रात को लड़ाई होती है और सुबह आपको पता है कि याद भी नहीं होता कि क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ। उसके लिए अगर आप दूरियां पैदा हो जाएं तो फिर गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, लेकिन अगर साथ किसी न किसी तरीके से कोई मुलाकात हो जाए तो एक ही लम्हे में सुलह के चांसेस पैदा हो जाते हैं। अच्छा, अब कहा यह जा रहा है कि जो भाई है, नरगिस का भाई है खुर्रम भट्टी, जिसने 15 को कॉल किया और सारा कुछ किया, उसका इसके अंदर नेगेटिव किरदार है। और कुछ लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अमजद बशीर के साथ नरगिस की अलहदगी हो जाए और शायद उनके लिए कोई किसी भी किस्म के कोई रास्ते किसी भी चीज़ के खुल जाए। जहां तक अमजद बशीर और मरियम का ताल्लुक है तो अमजद बशीर ये कह रहे हैं कि ये मेरी मुंह बोली बहन है, और मरियम भी यही कह रही हैं कि ये मैं इनको अपना भाई समझती हूँ, और ये सारे के सारे मामलात एक तरह से ख़त्म हो चुके थे और ये दोबारा अब लड़ाई की सूरत में बहाना बना के सामने आए हैं। बहरहाल इस हवाले से इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।